दोस्तों, टैरो विद रविंदर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आया हूँ रिलेशनशिप क्राइसिस के ऊपर, रिश्तों के संकट के ऊपर। क्या ये संकट ठीक होगा? क्या हम यहीं पर रुकें या आगे बढ़ जाएं? स्टे और मूव ऑन। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। ज़ोडिएक साइन है जेमिनी, मिथुन राशि। आप जिस रिश्ते में हैं, यदि उस रिश्ते को लेकर कोई आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, ठीक तरह से नहीं चल रहा, आपके मन में दुविधा है कि क्या ये रिश्ता चलेगा या नहीं, इस रिश्ते में रुकें या आगे बढ़ जाएं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। देखते हैं आपकी किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की सिचुएशन है और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। स्टे और मूव ऑन। पहले 3 कार्ड्स ले रहा हूँ मैं। बीच में मैरिज का कार्ड है, एक गहरे रिश्ते का कार्ड है। यदि आप शादीशुदा हैं तो शादी से संबंधित आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या ये शादी चलेगी या नहीं, मुझे इस शादी में रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए। यदि अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप किसी गहरे रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं उसी इंसान के साथ, उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो क्या वो शादी हो पाएगी या नहीं? क्या ये शादी आपके लिए सही होगी या नहीं? हो सकता है कि इस रीडिंग में आपके इन सवालों के जवाब मिले। पहले ही कार्ड्स जो हैं वो इसी तरह की सिचुएशन को यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक लेडी है, इसके आगे दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है, सिर झुकाए बैठी है, इसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। पर उसे ये नहीं पता कि ये जो आगे दरवाज़ा बंद है, इसके ताले की चाबी उसके पीछे ही पड़ी है। चाबी पास होने का मतलब है आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ या यूनिवर्स की तरफ से आपको कई बार संकेत मिलते हैं कि ये रिश्ता जो है वो हमारे लिए सही है या नहीं। शायद ये लेडी जो है उन संकेतों को समझ नहीं पा रही, इसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, निराशा है। अगला जो कार्ड है ये भी बाई चांस निराशा का है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स जो हैं वो खाली हैं आगे सारे। शादी शायद हुई पर उस शादी में से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला, जिस तरह से ज़िंदगी चाही थी, जिस तरह से चाहा था कि वो शादी चले, उस तरह से शायद नहीं चल पाई। यहाँ पे 2 बच्चे भी हैं और ये लेडी जो है अपने उस रिश्ते की तरफ देख रही है कि क्या ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे रुकना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। जो रीडिंग का सब्जेक्ट है, बाई चांस पहले 3 कार्ड्स उसी दुविधा से संबंधित आए हैं। अगले कार्ड्स मैं देखता हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे लेडी जो है वो सामान उठाकर आगे बढ़ रही है। यहाँ पे यॉक है। यॉक एक स्ट्रॉन्ग और प्योर एनिमल है। लद्दाख और तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में ये पाया जाता है और वहाँ पे इसकी एक तरह से पूजा की जाती है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी को भी शो करता है। यदि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे, आपको ये रिश्ता जो है छोड़ना पड़ सकता है। पर हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है और ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन सभी लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करे। कई बार रिश्तों का अंत हो चुका होता है, हम उसे स्वीकार नहीं करते या किसी जज के पास स्टैंप लगवाने के लिए नहीं जाते कि आप हमें कानूनी तौर पे अलग कर दीजिए, पर वो रिश्ता जो है उसमें कुछ जान बची नहीं होती। मैंने ये सिचुएशन जो है वो बार बार देखी है कि काफ़ी लोग काफ़ी सालों से इंतज़ार करते रहते हैं कि ये रिश्ता ठीक होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, पर वो सही नहीं हो पाता और काफ़ी देर बाद जब एहसास होता है तब वक्त जो है वो हाथों से फिसल चुका होता है। यहाँ पे क्लियर संकेत जो है मुझे मिल रहे हैं कि आपको मूव करना पड़ सकता है। यदि ये क्वेश्चन आपके माइंड में बार बार आ रहा है तो आपको इस रिश्ते से अलग हो जाना चाहिए। यदि वो सही तरह से नहीं चल रहा, टॉक्सिक चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और आपकी पर्सनल ग्रोथ उन चीज़ों के कारण रुकी हुई है। आगे देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक ऑर्गेनाइज पर्सन, शेर जैसी ताकत, साथ में गहरी पेन का कार्ड है। दिल टूटा है, ये लेडी जो है यहाँ पे रो रही है, धोखा हुआ है रिश्ते में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन पैदा हुई हो, आपके पार्टनर ने किसी और के साथ संबंध रखे हों या अदरवाइज आपको दुख पहुंचाया हो, जिसके कारण ये पर्सन काफ़ी पेन में है।
अब आप इन तीनों कार्ड्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। मैं बार बार अपनी रीडिंग्स में कहता हूँ कि टैरो रीडिंग जो है ये एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। टैरो रीडिंग जो है हमारी ज़िंदगी की कहानी को बयां करते हैं। ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, उनको दिखाते हैं। तो हमें थोड़ा सीरियस होकर गंभीरता से रीडिंग को देखने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। कार्ड्स भी मैं इसीलिए ऊपर करता हूँ कि आप भी इन तस्वीरों को देखें, इनको समझने की कोशिश करें, इनकी एनर्जीज़ के साथ अपने आप को रेजोनेट करने की कोशिश करें। मैं थोड़ी सी अवेयरनेस भी आजकल पैदा कर रहा हूँ। मैं अपनी रीडिंग्स में कुछ एक चीज़ें दोहरा रहा हूँ कि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इवन फेमस टैरो रीडर्स जो हैं वो कार्ड्स को अच्छी तरह से क्लाइंट को या देखने वालों को नहीं दिखाते। रेडीमेड स्क्रिप्ट होती है, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो आप अनजान मत रहिए, थोड़ी सी जागरूकता अपने अंदर पैदा करिए। आप खुद भी कार्ड्स के जो कॉम्बिनेशन हैं उनको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है। कई बार मैं सारी सिचुएशंस जो हैं वो आपके सामने नहीं रख पाता, तभी मैं तस्वीरें सामने करता हूं ताकि आप इनको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए, जाना है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ भारी मन से, बहुत सारा सामान लेकर। और मैंने कहा था कि यॉर्क के आने से ये जर्नी एक अवेकनिंग जर्नी बन जाती है। एक नई जागरूकता इसके बाद आपके अंदर पैदा होगी और वो एनर्जी जो है आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स तक लेकर जा सकती है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। यदि आपको थोड़ी हेजिटेशन है, डर रहे हैं आने वाले समय से कि आगे क्या होगा यदि मैं इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ता हूँ, तो ये कार्ड आपको ये बताने के लिए आया कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आप ज़िंदगी में सख्त फैसले ले सकते हैं और इस पेन से निकल सकते हैं। ये दोनों कार्ड्स इस पेन से निकलने का इशारा कर रहे हैं। एनी हाउ, अगले कार्ड्स देखते हैं तो थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये खुशियों का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। शायद आपको ये मैसेज दे रहा है कि जब भी आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छे पल बिताने का मौका मिले, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का मौका मिले, वो ज़रूर करिएगा। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको ये मौके हासिल भी हों जब आप कुछ अच्छे पल अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ गुजारें। अगला जो कार्ड है ये 8 ऑफ पेंटाकल्स का है। ये आर्ट वर्क का कार्ड है। यहाँ पे लेडी जो है उसने हाथ में कैंडल पकड़ी हुई है और आगे काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये कुछ बनाने के बारे में, कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रही है। अब इस कार्ड के कई मायने हैं। पहला तो ये कि यदि आप कोई काम ढूंढ रहे हैं, आपको कोई दुविधा हो रही है कि मुझे किस तरह की जॉब करनी चाहिए या किस तरह का मुझे बिजनेस करना चाहिए, तो ये कार्ड आपको ये इशारा कर रहा है कि जो काम आपको पसंद है, जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, और यदि आप में कोई स्किल वर्क है, आप फोटोग्राफर हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर हैं, तो आपको उस तरह का काम करना चाहिए। इस तरह के काम जो हैं ये मन को काम भी करते हैं, मन को खुश करते हैं। हो सकता है कि ये जो खुशियों का कार्ड है, ये खुशियां आपको इस तरह का काम करके हासिल हों। आगे जो कार्ड है ये पेज ऑफ कप्स का है। ये नई प्यार का कार्ड है। जब प्यार का मैं जिक्र करता हूँ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप भी जब प्यार शब्द आए रीडिंग में या अदरवाइज तो उसे थोड़ा बड़े अर्थों में लेने की कोशिश किया करें। ये सेल्फ लव का कार्ड भी होता है। नए प्यार से मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, हाँ वो भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, पर ये सेल्फ लव का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है। अपने आप से, अपने काम से, अपने आर्ट से, अपने सपनों से प्यार करने का कार्ड है। यहाँ पे क्योंकि आपके सपने हैं, यहाँ पे खुश रहना और कुछ अच्छा काम करना, तो आपको इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। बड़े ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। जब आप यहाँ से मूव करते हैं तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है उसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। अगले कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। अनकंडीशनल प्यार। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से आप तंग हों और कोई और इंसान भी आपकी ज़िंदगी में हो। ऐसा कई बार होता है जब रिश्ते अच्छी तरह से नहीं चलते, हम उन्हें छोड़ते नहीं कई बार, या कई बार छोड़ नहीं पाते। शादियां जो हैं वो अक्सर छोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। हालांकि अब काफ़ी अवेयरनेस पैदा हो रही है। यदि शादी अच्छी तरह से ना निभे तो लोग झट से उस रिश्ते से अलग होने के बारे में सोचते हैं, पर फिर भी कई बार बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। काफ़ी लोग उन
मजबूरियों में फंसे होते हैं और कोई ना कोई और इंसान उनकी ज़िंदगी में आ जाता है, कोई नया प्यार उनकी लाइफ में आ जाता है। जो द लवर्स का कार्ड है, ये मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराऊंगा कि ये सेल्फ लव का कार्ड भी हो सकता है, अपने काम से संबंधित प्यार का कार्ड भी हो सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये भी कहीं बाहर जाने का कार्ड है, एक जगह से दूसरी जगह पर। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल फ्लैग्स हैं, समुद्र का किनारा है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, बड़ी सी तलवार है। कोई बड़े फैसले जो हैं वो आप प्यार से संबंधित कर सकते हैं आने वाले समय में, या हो सकता है कि वो फैसले ऑलरेडी आपके जहन में हो, आपके माइंड में हो, आप उनके बारे में विचार कर रहे हैं, पर अभी तक आपने वो स्ट्रॉन्ग फैसले, सख्त फैसले आपने लिए नहीं। बड़े फैसले आप लेने से शायद कतरा रहे हैं और वो फैसले प्यार से संबंधित हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुनने का कार्ड है, फैसला लेने का कार्ड है। ये मेडिटेशन को भी दिखाता है। यदि आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा दुविधा है, बहुत ओवर थिंकिंग है, तो आपको थोड़ी मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ा एकांत में जाना चाहिए। एकांत में जाने से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, क्लैरिटी पैदा होती है। जिस दिन आप क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी पैदा हो जाएगी, एक जागरूकता पैदा हो जाएगी, तो उस दिन आप सही फैसला कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो आने वाले दिनों में अपनी इस सिचुएशन से संबंधित कोई ना कोई फैसला लेंगे। यदि वो सोच समझकर अपनी इनर वॉइस को सुनकर फैसला लेंगे तो वो फैसला उनकी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में बदल सकता है, चेंज कर सकता है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स ले रहा हूँ, देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। पहले मैं एक प्रेयर के रूप में आपके लिए कार्ड लूँगा। ह्यूमर, दो कार्ड्स मैं इस डेक में से ले रहा हूँ। ये भी गाइडेंस कार्ड्स हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं गाइडेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, हम उनको गाइडेंस के थ्रू दूर कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। ये मैं दो कार्ड्स लूँगा यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे और 10 ऑफ सोर्ड्स है। गाइडेंस को ज़रूर अच्छे तरीके से समझना चाहिए। कार्ड्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अपनी रीडिंग्स में काफ़ी वक्त लगाकर अलग अलग सिचुएशंस जो हैं वो सामने रखकर रीडिंग को समझाने की कोशिश करता हूं। फिर भी यदि कन्फ्यूजन रह जाए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है, तो आप पर्सनल रीडिंग का सहारा ले सकते हैं। मैं भी पर्सनल रीडिंग्स करता हूँ। दिए गए नंबर पर आप चाहें तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपकी सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट रखी जाती है, गुप्त रखी जाती है। किसी भी सोशल मीडिया पे या किसी इंसान के साथ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी निजी जानकारी को शेयर नहीं किया जाता। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। मैं ज़िंदगी की जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं, मैं उनके ऊपर फोकस करना चाहूँगा या चाहूँगी। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। जब तनाव हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो हमें हंसने खेलने के पल जो है वो ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हर वक्त बहुत ज़्यादा सोच विचार में नहीं पड़ना चाहिए। जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसके मुताबिक हमें तुरंत फैसला लेने की कोशिश करनी चाहिए और साथ में अपने आप को खुश रखने के साधन भी ढूंढने चाहिए। अगला कार्ड है पेज ऑफ कप का। यहाँ भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड था, ये सिमिलर कार्ड है। नया प्यार, नए रास्ते। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं कि ये नया प्यार जो है ये किसी इंसान के साथ भी हो सकता है, कोई नया रिश्ता भी हो सकता है, और ये प्यार खुद के साथ, अपने सपनों के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए जल परी है, डॉल्फिन है। ये दोनों ही बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। यदि आप कोई नई शुरुआत करते हैं, आपको हेजिटेशन है, आपको कुछ डर हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल परी और डॉल्फिन जो हैं वो पॉजिटिविटी लेकर आई हैं, पॉजिटिव मैसेजेस लेकर आई हैं। यहाँ पे फैसले आप यदि सही तरीके से करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा रहेगा, आपकी ज़िंदगी बेटर होगी। मैं पढ़ता हूँ,
सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इनएक्सपीरियंस्ड, मूडी। आप एक सेंसिटिव पर्सन है, बहुत ही भावुक इंसान है, आप खुले विचारों के हैं। इनएक्सपीरियंस, थोड़े से अनुभव जो है वो कम हो सकते हैं। आपके मूड स्विंग्स भी चेंज होते रहते हैं। कई बार आप कुछ सोचते हैं, दूसरे पल कुछ और माइंड में आता है। आप अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिश्तों से संबंधित कोई नया मैसेज आपको आने वाले दिनों में आ सकता है। यदि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही, तो हो सकता है कि जिसको आप चाहते हैं उसकी तरफ से कोई मैसेज आए या कोई नया प्यार भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, नए भावुक अनुभव जो है वो आपको आने वाले दिनों में हो सकते हैं। ए रोमांटिक एनकाउंटर, कोई रोमांटिक घटना जो है वो भी आपकी ज़िंदगी में घटित हो सकती है। सोशल इन्विटेशन और इवेंट, यदि बाई चांस आपका ये सवाल है कि मैं नए प्यार को कैसे मिलूंगा, कहाँ पे मिलूंगा या मिलूंगी, तो किसी सोशल इवेंट पे, किसी फंक्शन में आपकी उस पर्सन से मुलाकात हो सकती है। हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज, दूसरों को समझने की जो काबिलियत है वो आप में बहुत ज़्यादा और आने वाले दिनों में वो और भी बढ़ेगी। अगला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पे एक पर्सन जो है, इसने सूटकेस यहाँ पे बांधा हुआ है, बहुत भारी सा चोगा है इसके कंधों के ऊपर। ये भार को दिखाता है कि शोल्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा भार है, मन के ऊपर बहुत भार है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। अब मन जो है वो तंग आ चुका है, अब वो कहीं जाना चाहता है, छुट्टियों पे या वैसे ही उस रिश्ते में से निकल कर जाना चाहता है। यहाँ पे तलवारें हैं, ओवर थिंकिंग है, तनाव है। आप जिस भी रिश्ते में हैं उस रिश्ते से लेकर आप तनाव में हो सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द एंड ऑफ ए सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, सैडनेस और बोथ। किसी सिचुएशन का, रिलेशनशिप का अंत होगा। वह अंत आपके लिए रिलीफ भी लेकर आएगा और उदासी भी लेकर आ सकता है, या दोनों ही तरह के अनुभव आपको होंगे। ऐसा होता है जब कोई प्यारा रिश्ता टूटता है, खासतौर पे शादी जब टूटती है तो उदासी भी होती है, पर जो बर्डन है रिलेशनशिप की वो भी कम हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, तो अंदर से रिलीफ भी मिलता है। मैंने पहले ही जब यहाँ पे ये कार्ड आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स का, ये 10 ऑफ सोर्ड्स का है, तब भी मैंने ऑलमोस्ट यही बात आपको कही थी, क्योंकि मुझे भी इस रीडिंग में यही दिख रहा है कि आप बर्डन्ड हैं। आपको ये बर्डन जो है वो कम करनी होगी, और आप ना भी चाहें या आप ना भी कर रहे हों तो आने वाले दिनों में ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि उस सिचुएशन का या रिलेशनशिप का खुद ही अंत हो जाए। ऐसा अच्छी बात तो नहीं है, किसी रिलेशनशिप का अंत होना दुख भरी बात होती है। डिवोर्स जो है अपने आप में काफ़ी पेनफुल होता है, पर अब जिस तरह के कार्ड्स हैं मुझे उसी तरह से कहना पड़ेगा। मैं ऐसे ही खामखा आपको खुश करने के लिए, झूठी तसल्ली देने के लिए नहीं कह सकता। हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये सभी लोगों के साथ घटित हों। ए वे ऑफ योर शोल्डर्स, कंधों के ऊपर जो भार है वो हल्का हो सकता है। द एंड ऑफ एन एडिक्शन, ए मेलोड्रामिक रिएक्शन, कई बार रिश्ते जो हैं वो भी एक आदत सी बन जाते हैं, एक नशे का काम करते हैं, उस एडिक्शन का अंत हो सकता है। और जब ये रिश्ता खत्म होगा तो कुछ नाटकी घटनाएं घटित हो सकती हैं, मेलोड्रामिक एक्शन जो हो सकता है, क्योंकि रिश्ते जो हैं हिंदुस्तान में आसानी से नहीं टूटते। रिश्तों में बहुत ज़्यादा टूटते वक्त उथल पुथल होती है, गाली गलौज भी होता है, कोर्ट में मामला जाए तो और भी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपनी रीडिंग्स में अपने व्यूअर्स को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि प्यार से रह नहीं पाए तो प्यार से अलग तो हो ही सकते हैं। जिस इंसान के साथ रहना है उसके साथ क्या झगड़ा, जिसके साथ नहीं रहना तो उसके साथ भी काहे का झगड़ा। दोस्तों, झगड़ा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही साथ रहने वाले के साथ, ना ही जिसके साथ नहीं रहना उसके साथ। झगड़ा जो है वो वक्त तो बर्बाद करता है, पैसा भी बर्बाद करता है, और साथ में बहुत सारा तनाव भी लेकर आता है। तो उसे आप अवॉइड करने की कोशिश करें। शांति से, यदि साथ रह नहीं पाए तो शांति से अलग होने की कोशिश करें, प्यार से अलग होने की कोशिश करें। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करे। जो कार्ड, जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुक्रिया।